नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल अलीसा सक्सेस पॉइंट पे। आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई है, आपका जो स्टडी है वो बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो हम 10th से संबंधित होंगे। 10th भी कैसा रहेगा, बिल्कुल जीरो लेवल से हम उसको शुरू करेंगे, ताकि आगे आने वाली जो नए विद्यार्थी आए हैं, जो अभी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने की शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास, जो बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू होगी। आज जो हमारी क्लास होगी उसमें हम प्रेजेंट सिंपल टेंस, या जिसका दूसरा नाम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है, उससे करेंगे। आज की क्लास में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को पढ़ेंगे। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अपना जो आज का टॉपिक है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसका दूसरा नाम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस भी होता है। क्या होता है इस टेंस के अंदर? द प्रेजेंट सिंपल टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट हैपन्स रेगुलरली, जनरल ट्रथ्स एंड फिक्स्ड अरेंजमेंट्स एटसेट्रा। क्या कह रहा है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग है वो उन कार्यों का वर्णन करने के लिए किया जाता है, उन कार्यों का वर्णन करता है जो कार्य नियमित रूप से होते हैं, रेगुलरली, नियमित रूप से। जनरल ट्रथ, सामान्य सत्य। और क्या कह रहा है? फिक्स्ड अरेंजमेंट, फिक्स अरेंजमेंट भी निर्धारित व्यवस्था या निर्धारित कार्यक्रम, निर्धारित कार्यक्रम। इन कार्यों का बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं कि ऐसे कार्य जो नियमित रूप से होते हैं, जिसमें सामान्य बातें होती है, सामान्य ज्ञान की बात होती है, या फिर जो निर्धारित कार्यक्रम होते हैं। इसके अलावा क्या होता है? साइंटिफिक ट्रथ। ये क्या होता है? वैज्ञानिक सत्य। वह सत्य जिसको विज्ञान की कसौटी पर कसा जा सके, ऐसे सत्य का वर्णन करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस इंट्रोडक्शन, परिचय। ये इसका परिचय क्या होता है, इसमें क्या खास बात होती है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। द प्रेजेंट सिंपल टेंस एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिव क्या होता है? व्यक्त करना, व्यक्त करना। किस चीज को? हैबिट्स, रिपीटेड एक्शंस, यूनिवर्सल ट्रथ, इमोशंस एंड इंस्ट्रक्शंस। और यही बात आ जाती है साइंटिफिक ट्रथ। क्या करता है प्रेजेंट सिंपल टेंस है? वो आदतों को, ऐसे कार्यों को, रिपीटेड एक्शन, बार बार दोहराए जाने वाले कार्य, ऐसे कार्य जो हम बार बार दोहराते हैं। यूनिवर्सल ट्रथ, सार्वभौमिक सत्य। क्या होता है? सार्वभौमिक सत्य, जो बात हमेशा सही रहती है उसको बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य या यूनिवर्सल ट्रथ। इमोशंस, अपनी भावनाओं को, एंड इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों को। इस प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो आदतों को, बार बार दोहराए जाने वाले कार्यों को, सार्वभौमिक सत्य को, व्यक्ति की भावनाओं को और निर्देशों को व्यक्त करता है। ऐसे काम जो हम नियमित रूप से करते हैं उसके लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। फॉर मोस्ट सब्जेक्ट्स यूज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब बेस फॉर्म क्या होता है? बेस फॉर्म होती है एमवी फर्स्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग है, उसका प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? मोस्ट सब्जेक्ट, अधिकांश जो करता होता है। जैसे आई के साथ पहले फर्स्ट फॉर्म, यू के साथ वर्क फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट कितने लेंगे? एक वचन, बहुवचन, यही होता है। जैसे आई और वी, आई और वी ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। यू ये प्लूरल है। ही, सी, इट, दे ये पर्सन वाइज है। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन के अनुसार है, ये सेकंड, ये फर्स्ट पर्सन है।
ये सेकंड पर्सन है, और ये शब्द क्या है, या कोई नाम होता है वो क्या होता है, थर्ड पर्सन होते हैं। क्या होते हैं, थर्ड पर्सन। ठीक है, अब इनके साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर, और जो थर्ड पर्सन होता है जैसे ही सी इट दे या फिर कोई नाम, उसके साथ क्या लगाते हैं, ही सी इट। अब ही सी इट तो क्या है, सिंगुलर है, जबकि दे क्या है, प्लूरल है, तो दे के साथ क्या लगती है, केवल फर्स्ट फॉर्म लगती है। और अगर ही सी इट या कोई नाम सिंगुलर सब नाम हो तो उसके साथ एस या ई एस क्या करते हैं, ऐड करते हैं। फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ई एस लगता है। किसके, ऐसे सब्जेक्ट्स जो अपने आप में थर्ड पर्सन हो और एक वचन हो, उसके साथ किसका प्रयोग किया जाता है, एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे सी लाइक्स, ही गोज, तो यहाँ पे सी सिंगुलर है, इसके लिए इसको क्या साथ में क्या लगा है, एस। और यहाँ पे ही भी क्या है, सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगा है, ई एस लगा है। अब एस या ई एस कब लगाते हैं, ऐसी वर्ब्स जिनके अंत में डबल एस, ओ, एक्स, जेड, सी एच, एस एच ये शब्द हों। कोई भी मेन वर्ब जिसके अंत में डबल एस, ओ, एक्स, जेड, सी एच, एस एच, अगर ये शब्द आखिर में हो तो उसके अंत में क्या लगता है, ई एस लगता है। क्या लगता है, ई एस। जैसे यहाँ पे हमने गो लिया, गो के अंत में क्या लगाया है, ई एस लगाया है। ठीक है, कि ऐसी सब्जेक्ट्स जो एक वचन हो उनके साथ क्या लगता है, फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ई एस लगता है। और यदि फर्स्ट फॉर्म के अंत में डबल एक्स, डबल एस, ओ, एक्स, जेड, सी एच और एस एच हो तो ई एस लगाते हैं। ठीक है, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए, टू मेक नेगेटिव्स यूज डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब। क्या कह रहा है, यदि इसमें वाक्य को असर्टिव से, पॉजिटिव से नेगेटिव में बनाते हैं तो सहायक क्रिया किसका प्रयोग करते हैं, डू नॉट का। किसका प्रयोग करते हैं नेगेटिव में, डू या डज नॉट का। किसका प्रयोग करेंगे, डू या डज, किसमें, नेगेटिव में। नेगेटिव सेंटेंस में डू या डज। डज होगा सिंगुलर के लिए और डू होगा प्लूरल के लिए। किसके लिए, प्लूरल के लिए। और साथ में क्या लगाएंगे, प्लस नोट लगाएंगे नेगेटिव बनाने के। डू नोट या डज नोट का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, आई डू नोट ईट, यहाँ पे आई है, आई को क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं, तो किसका प्रयोग किया है, डू नोट का। और यहाँ पे देखिए सी डज नोट गो, तो सी क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ डज नोट का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है, डज नोट का प्रयोग किया है। जब हम डू नोट या डज नोट का प्रयोग करते हैं, किसका, डज नोट का, तो एमवी फर्स्ट के अंत में एस या ई एस होता है, उसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। क्या करते हैं, हटा देते हैं, उसको हटा देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, पहले गोज लिखा हुआ था, लेकिन डज नॉट का प्रयोग करते ही ई एस को हटा दिया। क्या लिखा है, सिर्फ गो लिखा है, केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, फॉर क्वेश्चंस, यदि वाक्य प्रश्नवाचक बनाना हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, तो यूज डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। डू या डज को हेल्पिंग वर्ब के रूप में सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और उसके बाद में शेष वाक्य लिखते हैं। जैसे देखिए, डू यू स्टडी, डज ही प्ले। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सब्जेक्ट है, यू है। यू क्या होता है, प्लूरल होता है, इसलिए इसके साथ डू को सब्जेक्ट से पहले लगाया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया है। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही है। ही क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है, तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब वो क्या ली, सिंगुलर वाली ली है, डज ली है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया है, डज ही प्ले। तो अब तक की क्लास में क्या समझे कि मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग साधारण वाक्य में होता है, बेस फॉर्म का प्रयोग होता है। अब बेस फॉर्म में यदि वाक्य का सब्जेक्ट एक वचन हो, जैसे ही, सी, इट या कोई नाम हो, तो उसके अंत में एस या ई एस लगाते हैं। यदि प्लूरल है तो एस या ई एस नहीं लगाते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। बहुवचन के साथ डू नॉट और एक वचन के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। डज नॉट का प्रयोग करने के बाद
फर्स्ट फॉर्म के अंत में लगा हुआ एस या ईएस होता है उसको हटा देते हैं। वाक्य को प्रश्नवाचक बनाने के लिए क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज उसको सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल्स। एग्जांपल्स क्या होता है, उदाहरण। इसके कुछ उदाहरण देखिए। शी ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। शी ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। ड्रिंक्स का क्या होता है, लेना होता है, ऐसे टेक आना चाहिए जी। यहाँ पे बेस्ट तो क्या रहता, शी टेक्स टी एवरी मॉर्निंग, ये वो प्रत्येक सुबह चाय लेती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। यहाँ पे देखिए एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, वह अपने कार्य को बार बार दोहरा रही है, प्रत्येक सुबह, रोजाना उसकी आदत है। इसके लिए कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट है, सिंपल टेंस हुआ और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ एस या ईएस लगा है। शी टेक्स दी एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट है वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। कि पानी है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। तो यहाँ पे देखिए पानी को अगर हम गर्म करेंगे और 100 डिग्री तक है तो वो क्या करेगा, उबलेगा। तो बॉयल का क्या होता है, उबलना है। पहचान क्या मिल रही है, वैज्ञानिक सत्य है। क्या है, साइंटिफिक ट्रुथ है कि ये बात सही है। विज्ञान अपने को साबित कर चुका है कि अगर हम पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे तो वो उबलने लगेगा। तो वाटर देखो एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, बॉयल, उसके साथ में क्या लगा दिया, एस या ईएस लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दे ट्रेवल एवरी समर, कि वे प्रत्येक गर्मी के अंदर यात्रा करते हैं, टूर करने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, दे। कौन सा है, प्लूरल है। कौन सा है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल तो वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ऐसी आइए से नहीं आएगा। एवरी समर, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक गर्मी के अंदर, वो अपने कार्य को दोहराते हैं, प्रत्येक गर्मी के अंदर घूमने के लिए जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो आदत के तौर पे, इसलिए इसको क्या मानेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस से मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें ऑप्शन दिए हैं, सी गो टू स्कूल एवरी डे, शी गोज टू स्कूल एवरी डे, शी गोइंग टू स्कूल एवरी डे और शी गोन टू स्कूल एवरी डे। क्वेश्चन नोट अटेम्प्टेड ऑप्शन ई में है। अब इसमें से सही सेंटेंस कौन सा है, किसका, प्रेजेंट सिंपल का। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है और उसके साथ वर्ब क्या लगाई है, फर्स्ट लगाई है। तो यहाँ पे देखो पहचान क्या मिली हुई है, एवरी डे, कि वह प्रत्येक दिन स्कूल जाती है, उसका प्रतिदिन कार्य दोहराया जाता है, इसलिए इसके अंदर में एस या ईएस आना चाहिए था, इसलिए ये वाक्य क्या है, गलत है। नेक्स्ट देखिए सी गोज टू स्कूल। अब देखो सी तो सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगा हुआ है, इसलिए ये वाक्य क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सी गोइंग, गोइंग तो यहाँ पे इज मारना चाहिए था, इसलिए ये वाक्य गलत है। इसमें गोन दे रखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि प्रेजेंट सिंपल में कौन सी वर्ब लगती है, फर्स्ट लगती है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, आगे देखिए इसकी व्याख्या भी दी है, आंसर बी, राइट आंसर क्या है, आंसर बी है। क्यों है, सॉल्यूशन दिया है देखो इसमें, she is, she is a third person singular use goes, कि she है वो थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ईएस का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, गो के अंत में एस या एस लगाएंगे तो किसका प्रयोग होगा, गोज का होगा। किसका होगा, गोज का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, which sentence indicates a habitual actions। हैबिचुअल क्या होता है, आदत के तौर पर जो कार्य किया जाता है, आदतन तौर पर क्या होता है, आदतन के, आदतन कार्य। हैबिचुअल में क्या होता है, आदतन, और एक्शन में से कार्य के, आदतन जो कार्य किया जाता है वो किस सेंटेंस के अंदर प्रतीत हो रहा है। ऑप्शन ए है आई एम सिंगिंग सॉन्ग, आई सिंग सॉन्ग, आई सेइंग सॉन्ग और इसका जो डी आंसर है वो आई विल सिंग सॉन्ग। क्या है, डी में दे रखा है आई विल सिंग सॉन्ग। अब देखिए आदत के तौर पर,
आदत के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे तो आई एम सिंगिंग है, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आई लिखा है, आई के साथ क्या लगना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, एम वी फर्स्ट यहाँ पे दे रखी है, इसके साथ एस या ये से नहीं लगाएंगे, इसलिए ये इसका सही होगा। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसलिए गलत है, यहाँ पे विल का प्रयोग है इसलिए गलत है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, आई सिंग सॉन्ग्स, ये इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों कुछ एडवर्बियल्स ही होते हैं जो हमें ये पहचान बताते हैं कि इस टेंस के अंदर इस वर्ड की वजह से ये टेंस आएगा, ठीक है। जैसे दिल्ली शब्द है, आप नोट कर लो इनको, दिल्ली शब्द है, ठीक है। इसके बाद में ऑलवेज, इसके बाद जनरली और यूजुअली, और शब्द क्या है, रेयरली, सेल्डम, समटाइम्स, और देखिए एवरी, एवरी के साथ क्या हो सकता है, जैसे डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर, मिनट, सेकेंड, नेम ऑफ मंथ्स जैसे जनवरी, फरवरी, ठीक है। नेम ऑफ डे जैसे संडे, मंडे। इस प्रकार के कुछ ये शब्द हैं जो हमें वाक्य क्या अगर अंदर आते हैं तो ये बता देते हैं कि कौन से टेंस का प्रयोग होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, इसमें इन शब्दों का प्रयोग होता है, ये उसके एडवर्ब है, ठीक है। इसके अलावा वैज्ञानिक सत्य है और यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है, साइंटिफिक ट्रुथ है। और क्या होता है, हैबिट, एटसेट्रा। ये वो शब्द होते हैं जिनसे अपने को पहचान हो जाती है कि ये कौन से टेंस का वाक्य है। अगर ये शब्द वाक्य के अंदर आए हुए हो तो हम तुरंत पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट है सिंपल टेंस है, ठीक है। इन वाक्यों को आप, इन शब्दों को आप थोड़ा नोट कर लें, आपके ये शब्द बड़े काम आने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इसकी व्याख्या दी हुई है यहाँ पे, जो पहले वाला प्रश्न था, क्या व्याख्या दी है, क्वेश्चन नोट अटेम्प्ट, ये अपना आंसर बी था। प्रेजेंट सिंपल डिनोट्स रिपीटेड या हैबिचुअल एक्शन, कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर है बार बार दोहराए जाने वाले या फिर आदतन के तौर पर जो कार्य किए जाते हैं उनका वर्णन होता है, इसलिए इसमें आदतन वाक्य था कि मैं रोज गीत गाता हूँ, आई सिंग सॉन्ग डेली, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एरर, गलती को पहचानना है, क्या गलती है, एवरी स्टूडेंट नो द आंसर, every student know the answer। ऑप्शन ए है इनकरेक्ट वर्ब फॉर्म, रॉन्ग वर्ड ऑर्डर, इनकरेक्ट सब्जेक्ट, नो एरर। और क्वेश्चन ई है क्वेश्चन नोट अटेम्प्टेड, जो आजकल की परीक्षा के अंदर आता है। अब देखिए यहाँ पे एवरी स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट किसको इंगित कर रहा है, प्रत्येक एक, प्रत्येक एक को इंगित कर रहा है। प्रत्येक एक क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगी तो वर्ब क्या आएगी, वर्ब प्लस में एस या ईएस आएगा। अब इस वाक्य में देखिए इसमें दे रखा है एवरी स्टूडेंट नो, यहाँ पे एस या ईएस लगना चाहिए था, वो नहीं लगाया है, तो देखिए इनकरेक्ट वर्ब फॉर्म, ये इसका क्या है, सही है। इसमें वर्ब रॉन्ग वर्ड ऑर्डर, वर्ड ऑर्डर तो सही है, देखो
सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसलिए ये नहीं है। इनकरेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इनकरेक्ट कैसे हो सकता है, बिल्कुल सही है, इसलिए ये भी नहीं है। नो एरर, एरर है इसमें, क्या है, नो जाना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, नोज इसका राइट आंसर आना चाहिए था, ये गलती यहाँ पर है वर्ब के अंदर, ठीक है। इसलिए राइट आंसर होगा इनकरेक्ट वर्ब फॉर्म, ठीक है। नीचे सॉल्यूशन दिया हुआ है, स्टूडेंट नीड्स नोज फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये थर्ड पर्सन है प्लस में सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगना चाहिए था, यहाँ पे नहीं लगा, इसलिए क्या है, इनकरेक्ट वर्ब फॉर्म है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सेलेक्ट द सेंटेंस दैट यूजेस प्रेजेंट सिंपल फॉर ए यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, सार्वभौमिक सत्य, क्या होता है, सार्वभौमिक सत्य, इस शब्द को याद कर लो, सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य के लिए किस वाक्य में प्रयोग हुआ है, ये अपने को निकालना है। तो पहला देखो, दी स्टार्स इज ब्राइट टू नाइट, ऑप्शन बी है स्टार साइंस एट नाइट, ऑप्शन सी है दी सन राइजेज इन द ईस्ट, और सी राइज अर्ली एवरी डे। और पांचवा क्वेश्चन है, ऑप्शन है क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करती है, द स्टार्स बहुवचन है, स्टार एक नहीं है, स्टार्स है, तो स्टार बहुवचन के साथ क्या लगता है, आर लगता है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट है स्टार्स, तो यहाँ पे बहुवचन दे रखा है और इसके साथ एस या एस लगा रखा है ना, तो ये बहुवचन है, तो इसके साथ इसके सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी, साइन आना चाहिए था, इसलिए ये भी क्या है, गलत है। तीसरा देखो, सन सूर्य, राइज एक वचन है, इसके साथ एस या एस लगा, इन द सूर्य पूर्व में उदय होता है, ये बात सही है, लेकिन और ग्रामेटिक रूप से भी इसको सही लिखा गया है। नेक्स्ट सी राइजेज अर्ली एवरी डे, तो यहाँ पे सी सिंगुलर है, एक वचन है, इसके साथ वर्ब भी एक वचन आनी चाहिए थी, क्या आनी चाहिए थी, राइजेज आनी चाहिए थी, लेकिन क्या है, राइज दे रखा है, इसलिए ये भी क्या है, गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, आंसर सी। सॉल्यूशन देखिए, प्रेजेंट सिंपल यूज टू स्टेट फैक्ट्स यूनिवर्सल ट्रुथ, कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का सार्वभौमिक सत्य या तथ्यों को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पिक द करेक्ट नेगेटिव फॉर्म। अब की बार अपने को क्या करना है, बिल्कुल सही नकारात्मक क्रिया का रूप चुनना है। ही नॉट प्लेज क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही डू नॉट प्ले क्रिकेट, ही नॉट प्ले क्रिकेट, और क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही है, ही के साथ नोट लगाए और प्लेज लिखा है, तो प्लेज भी गलत है, प्लस में डू या डज का प्रयोग नहीं किया, प्रेजेंट सिंपल में डू या डज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, अब देखो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ डज नॉट हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। यहाँ पे ही डू नॉट, ही के साथ डू नॉट क्या है, गलत है, इसलिए इसमें ये गलत आएगा। ही नॉट प्ले क्रिकेट, इसमें डू या डज का प्रयोग हुआ ही नहीं है, राइट आंसर क्या होगा, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है, आंसर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सॉल्यूशन दिया है कि डज नॉट फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लस बेस फॉर्म, के थर्ड पर्सन के लिए डज नॉट प्लस बेस फॉर्म, यानी बेस फॉर्म कौन सी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, क्या भरना है, माय मदर टू द मार्केट एवरी सैटरडे, माय मदर टू द मार्केट एवरी सैटरडे, सही वर्ब चुननी है। ऑप्शन ए में गो, बी में गोज, सी में गोइंग, डी में गोन, और ई है क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। तो देखिए माय मदर सिंगुलर है या एक प्लूरल, ये क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। यहाँ पे वर्ब क्या दे रखा है, गो, तो गो तो आना ही है, और उसके साथ में क्या आएगा, एस, राइट आंसर क्या होगा, गोज। यहाँ गो गलत होगा, गोइंग गलत होगा, और गोन गलत होगा, ठीक है। सॉल्यूशन देखो इसका, मदर इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, कि मदर शब्द है
वो थर्ड पर्सन है, प्लस में सिंगुलर है, इसलिए यूज गोज, गोज का प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज नॉट ए यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। निम्न में से किस में प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग नहीं हुआ है? स्टेटिंग हैबिट्स, आदतों को बताने के लिए करते हैं या नहीं करते हैं। टॉकिंग अबाउट नाउ, करंट एक्शन, जो कार्य वर्तमान में हो रहा है उसके बारे में बताने के लिए। एक्सप्रेसिंग जनरल ट्रुथ, सामान्य ज्ञान को, सामान्य सत्य को, सच्चाई को बताने के लिए। गिविंग इंस्ट्रक्शंस, निर्देश देने के लिए। क्वेश्चंस नोट अटेम्प्टेड, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो हैबिट तो इसमें बताई जाती है, एक्सप्रेस जनरल ट्रुथ भी करता है, गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड इमोशंस को भी व्यक्त करता है, साइंटिफिक को व्यक्त करता है। लेकिन टॉकिंग अबाउट नाउ, अभी के बारे में बात करनी है, करंट एक्शन के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग नहीं होता है। किसका होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है। तो आंसर क्या आया? बी। सॉल्यूशन है प्रेजेंट सिंपल इज नॉट यूज्ड फॉर एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, कि जो कार्य अभी हो रहा है, जो घटना अभी चल रही है, कार्य चल रहा है, उसको बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म टू प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल के अंदर है बदलिए। ही टू राइट ए लेटर एवरी संडे। ही राइट, टू राइट, वैसे तो टू लगाना ही नहीं चाहिए, ले दिया कोई दिक्कत नहीं, कि उसे प्रत्येक रविवार को एक पत्र लिखना पड़ता है, उसकी आदत है कि उसे एक पत्र लिखना पड़ता है। तो क्या आएगा देखिए, यहाँ पे क्या है? ही है। तो ऑप्शन ए में राइट्स, राइट, बी में राइट्स, सी में राइटिंग और डी में है रिटन और ई में है क्वेश्चन नोट अटेम्प्टेड। अब देखिए यहाँ पे ही क्या है? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ क्या करेंगे? एम वी फर्स्ट प्लस में एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। ये देखो पहचान मिल रही है, एवरी संडे, एवरी मंडे, किस टेंस में मिलती है? प्रेजेंट सिंपल में मिलती है। और उसमें कौन सी वर्ब का प्रयोग करते हैं? एम वी फर्स्ट का। और यदि वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ एस या ई एस लगाते हैं। तो यहाँ पे सिंगुलर भी है और इसके साथ क्या लगाना है? एम वी फर्स्ट प्लस एस या ई एस। एम वी फर्स्ट प्लस एस या इसमें है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट्स। आंसर बी होगा, राइट्स। ही इज थर्ड पर्सन सिंगुलर एड एस टू वर्ब, कि वर्ब के अंदर एस जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है? इसका सब्जेक्ट ही है, वो क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेंगे। देखिए, चूज द प्रेजेंट सिंपल फॉर्म फॉर द वर्ब टू बी। टू बी के लिए प्रेजेंट सिंपल फॉर्म को चुनना है। वाक्य क्या है? आई हैप्पी, आई हैप्पी। अब देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे। ऑप्शन ए में क्या दे रखा है? एम दे रखा है। ए में क्या दे रखा है? एम दे रखा है। ठीक है, बी में क्या है? इज, सी में है आर और डी में है बी। अब देखिए जो कौन सी फॉर्म होगी प्रेजेंट सिंपल के लिए? क्या है? बी। और बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज एम आर। क्या होती है? इज एम आर। ये कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट। सेकंड होती है वाज या वर। क्या होती है? वाज या वर। ये कौन सी फॉर्म होती है? सेकंड। और बीन होती है इसकी थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड। अपने को किसका प्रयोग करना है? फर्स्ट का करना है। किसका करना है? फर्स्ट का, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? आई है। ठीक है, और आई के साथ अब इन तीनों में से देखिए क्या लगेगा? एम आर में से इज एक वचन के साथ, आर बहुवचन के साथ, एम आई के साथ। तो राइट आंसर क्या आ रहा है? एम आ रहा है। क्या आ रहा है? एम। आई एम हैप्पी। तो इज है वो गलत है, आर है वो गलत है, बी है वो गलत है। राइट आंसर क्या होगा? एम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। इसकी देखो एक्सप्लेनेशन दी हुई है। एक्सप्लेनेशन में क्या दे रखा है?
सॉल्यूशन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई एम की फर्स्ट पर्सन आई के साथ है एम का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक द ट्रेन एट 6 PM। ठीक है, वर्ब ऑप्शन में है लीव, लीव्स, लीविंग, लेफ्ट और क्वेश्चन है नॉट अटेम्प्टेड। आंसर है इसका वो हम बाद में बताएंगे आपको। ठीक है, तो द ट्रेन एट 6 PM, ट्रेन 6 बजे जाती है। लीव का क्या होता है, जाना या छोड़ना, तो उसका कार्यक्रम पहले से निर्धारित है, फिक्स्ड प्रोग्राम है। तो उसके लिए फिक्स प्रोग्राम के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो एस या ईएस। तो एस या ईएस किसमें लगा है, इसमें लगा हुआ है। तो राइट आंसर होगा वो होगा लीव्स। देखो ट्रेन के कारण फर्स्ट फॉर्म और उसके अंत में एस या ईएस। सॉल्यूशन देखो, द ट्रेन इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, प्रेजेंट सिंपल फॉर फिक्स्ड अरेंजमेंट। इसमें निर्धारित पहले से निर्धारित है, इसके लिए प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग होगा और उसमें लीव्स इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच सॉल्यूशन मैचेस द रूल और डेफिनेशन अबाउट प्रेजेंट सिंपल प्रोवाइडेड हो, कि प्रेजेंट सिंपल के बारे में जो सूचना दी गई है उसका प्रत्येक नियम है उसका उसके साथ मैच करना है। देखो ही इज होमवर्क एवरी डे, पहचान के तौर पे देखिए यहाँ पे एडवर्बियल क्या दिया है, एवरीडे। ये किसका सूचक है, प्रेजेंट सिंपल का। किसका है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। किस टेंस का, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। क्या यूज करते हैं, एमवी फर्स्ट। ठीक है, एमवी फर्स्ट यहाँ पे क्या है, डू है, डज है, डिड है और डूइंग है। ये अपने पास ऑप्शन है, ऑप्शन ई है, क्वेश्चन नॉट है अटेम्प्टेड। अब देखिए यहाँ पे वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। और सिंगुलर क्या लगता है, एमवी फर्स्ट के साथ में एस या ईएस। तो डू के साथ, ये डू वर्ब है, इसके अंत में क्या लगेगा, ईएस। तो डू गलत आएगा, डज यहाँ पे सही है, डिड सेकेंड वर्ब नहीं आएगा, डूइंग नहीं आएगी। ठीक है, सॉल्यूशन इसका दिया है थर्ड पर्सन सिंगुलर रिक्वायर्स डज बेस वर्ब। ठीक है, कि मुख्य क्रिया के अंत में एस या ईएस लगाते हैं, इसीलिए थर्ड पर्सन को किसकी आवश्यकता होगी, डज की आवश्यकता होगी। तो राइट आंसर क्या होगा, डज होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दे टू स्कूल बाय बस। दे टू स्कूल बाय बस, ऑप्शन ए में है गो, बी में है गोज, सी में है गोइंग, डी में है वेंट। ठीक है, कि वे बस से स्कूल जाते हैं, आदत है उनकी किससे जाने की, बस से जाने के लिए। वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, दे, क्या है, प्लूरल है। कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल। और प्लूरल के साथ किसका प्रयोग करते हैं, एमवी फर्स्ट का करते हैं, उसके साथ एस या एस नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे एस या एस लगा हुआ है या आईएनजी लगी है या वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो राइट आंसर क्या होगा, गो, की दे गो टू स्कूल बाय बस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है उसका देखो सॉल्यूशन, दे इज ए प्लूरल सो बेस वर्ब गो इज यूज्ड। कि वाक्य का सब्जेक्ट दे है वो प्लूरल है, इसलिए केवल बेस वर्ब का ही प्रयोग होगा, एमवी फर्स्ट का ही प्रयोग होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है वो विच सेंटेंस इज करेक्ट, कि निम्न में से कौन सा वाक्य सही है। शी डोंट लाइक एप्पल्स, शी डज नॉट लाइक्स एप्पल्स, शी डज नॉट लाइक एप्पल्स, शी डू नॉट लाइक एप्पल्स। अब देखिए यहाँ पे सी तो है, बात डू नॉट या डज नॉट की है, तो सी सिंगुलर है, इसके साथ डज नॉट आना चाहिए था, यहाँ पे डू नॉट लगा है। ठीक है, इसमें देखो सी डज नॉट तो दे रखा है, सी डज नॉट, लेकिन डज नॉट का प्रयोग करते ही एस या ये से नहीं लगना चाहिए था, हट जाता है, इसलिए ये गलत है। इसमें है सी डज नॉट लाइक एप्पल्स, ये सही है। और सी के साथ डज नॉट का प्रयोग होता है, डू नॉट का नहीं होता, इसलिए ये गलत है। राइट आंसर होगा सी डज नॉट लाइक एप्पल्स। क्वेश्चन ई वाला है ही नहीं। सॉल्यूशन देखो, नेगेटिव फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर इज डज नॉट प्लस बेस वर्ब। सिंगुलर के साथ डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स
रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है बॉइल, ठीक है। तो इसमें देखिए ये कौन सा है, साइंटिफिक ट्रथ है। साइंटिफिक ट्रथ के लिए प्रयोग करते हैं प्रेजेंट सिंपल का टेंस, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे नहीं दी हुई है, यहाँ पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और वाटर क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। और सिंगुलर के साथ क्या लगता है, बेस फॉर्म के अंत में एस या ईएस लगता है, इसलिए राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है बी, ठीक है। सॉल्यूशन, जनरल ट्रथ्स यूज प्रेजेंट सिंपल एस फॉर द थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। कि थर्ड पर्सन के लिए और एक वचन होने के कारण उसके अंत में एस या एस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए, द ट्रेन एट 7 AM दिल्ली, ये दिल्ली प्रेजेंट सिंपल का एड कि ट्रेन है वो हमेशा रोजाना 7 बजे जाती है, फिक्स है उसका, कितने बजे जाएगी, रोज जाएगी 7 बजे जाएगी। ऑप्शन ए में लीव, बी में लीव, सी में लिविंग और डी में लैब। तो देखिए ट्रेन क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए क्या करते हैं, बेस फॉर्म के अंत में एस या ईएस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बेस फॉर्म प्लस एस या ईएस। बेस फॉर्म क्या है, लीव, और इसके अंत में क्या लगाना है, एस या ईएस लगाना है। तो राइट आंसर क्या होगा, लीव्स। द ट्रेन लीव्स एट 7 AM दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे उसका सॉल्यूशन दिया है, थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर रूटीन एक्शन एट्स एस, कि जो नियमित रूप से कार्य होता है पूर्व निर्धारित रोजाना किया जाता है, उसके अंत में एस या से सिंगुलर के साथ लगाते हैं। नेक्स्ट, माय फादर टी एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह मेरे पिताजी क्या करते हैं, चाय लेते हैं, चाय पीते हैं, ये उनकी आदत है। आदत के तौर पे किसका उपयोग करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे वर्ब देखिए, माय फादर सिंगुलर क्या आएगा, ड्रिंक्स आएगा, क्या आएगा, ड्रिंक्स, ठीक है। तो सॉल्यूशन है इसका, थर्ड पर्सन सिंगुलर इक्वाइज वर्ब एस, की थर्ड पर्सन के साथ वर्ब के अंत में एस या एस की आवश्यकता होती है। ये यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके अंत में एस या एस लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द चिल्ड्रन फुटबॉल इन द पार्क, कि बच्चे पार्क के अंदर फुटबॉल खेलते हैं। वर्ब है प्लेज, प्ले, प्लेइंग और प्लेड। यहाँ पे द चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है। और प्लूरल के साथ क्या लगती है, एम भी फर्स्ट लगती है। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे एस ये एस लगा है, यहाँ पे आईएनजी लिखी है, यहाँ पे ईडी लिखी है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन है बी। सॉल्यूशन में देखिए, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब, ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ है वर्ब की बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विच इज द क्वेश्चन फॉर्म ऑफ शी कुक्स वेल, शी कुक्स वेल का प्रश्नवाचक रूप कौन सा है। प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू या डज का प्रयोग होता है। अब देखिए अपने को पहचान भी तो ढूंढनी है कि कौन सा टेंस है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या एस लगा है, तो कौन सा इंडिकेट कर रहा है, प्रेजेंट सिंपल। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, या तो डू या डज। डू का प्रयोग प्लूरल के साथ होता है और डज का प्रयोग सिंगुलर के साथ होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, सी, सी के साथ सिंगुलर का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट से पहले होगा। तो सी तो यहाँ पे दे रखा है, सी से पहले डज आना चाहिए, डू दे रखा है इसलिए ये गलत है। इसमें डज है, इसमें डज है, इसमें डू दे रखा है इसलिए ये गलत है, ठीक है। ये डू गलत है, यहाँ पर भी डू गलत है। अब देखिए डज, तो डज सी कुक वेल और डज सी कुक्स वेल, यहाँ पे कुक्स में गलती है क्योंकि डज का प्रयोग करते ही डू या डज का प्रयोग करने से फर्स्ट फॉर्म के अंत में जो एस एस लगा होता है उसको हटा देते हैं, लेकिन यहाँ नहीं हटाया इसलिए ये गलत है। राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है बी। सॉल्यूशन देखिए,
क्वेश्चन फॉर्म यूज डज प्लस बेस वर्ब फॉर द थर्ड पर्सन सिंगुलर, कि थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है उसके साथ डज प्लस एमवी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, लेकिन इस वाक्य में एस ये एस लगा रखा है, इसलिए ऑप्शन सी है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। आई एवरी मॉर्निंग क्या है? आई एवरी मॉर्निंग, ये वाक्य था, ब्लैंक्स में अपने को काम में लेना था। ठीक है, ऑप्शन ए में रन, बी में रन, सी में रनिंग, डी में रेन और क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। ठीक है, आई देखिए क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है, और यहाँ पे देखिए एवरी मॉर्निंग दिया है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस में एमवी फर्स्ट, आई क्या है, प्लूरल है, तो एमवी फर्स्ट का प्रयोग होगा। यहाँ पे देखो रन्स लगा रखा है, यहाँ पे रनिंग लगा रखा है, यहाँ पे रेन लगा रखा है, और पीछे तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यूजेज बेस फॉर्म की, फर्स्ट फॉर्म अगर एक वचन है तो भी उसके साथ क्या लगती है? मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगती है। यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके अंत में एस या ये से लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य चुनिए। द सन राइज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइज इन द ईस्ट और द सन रोज इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व में उदय होता है, सार्वभौम सत्य है। द सन यहाँ पे क्या सिंगुलर है, इसके साथ एस एस लगाना चाहिए था, इसलिए ये वाक्य गलत है। इसमें देखिए सन और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या एस लगा हुआ है, तो ये वाक्य इसका सही है। यहाँ पे देखिए सन और इसमें आईएनजी ले रखा है, इसलिए ये वाक्य गलत है। और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, इसलिए गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है बी, जो क्या है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है बी, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये इसके गलत होंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज की जो हमारी प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में क्लास थी वो यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आगे की क्लास से जुड़ने के लिए आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।